मेरा खानदान कहाँ है? आफिया की उम्र महज 10 साल थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसके वालिद एक दफ्तर में यौमिया उजरत वाले मजदूर के तौर पर काम करते थे, जबकि इसका भाई नुमान इससे 5 साल बड़ा था। आफिया ने तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी क्लासों में मुसलसल सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। ये खानदान एक मामूली कच्चे मकान में रहाइश पजीर था। एक शाम महल्ले में आग भड़क उठी जिसने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी खस्ता हाल रहाइशगाह के मशरक में एक अमीर खानदान रहता था जिसके घर से शोले निकलते थे। कम्युनिटी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और आफिया के वालिद भी उनमें शामिल थे। जैसे ही वो बावर्ची खाने के करीब पहुंचा जहां आग बहुत ज्यादा भड़क उठी, इसने दरियाफ्त किया कि गैस के इखराज से आग भड़क उठी है। बदकिस्मती से आग बुझाने के लिए कोई भी इल्म से लैस नहीं था। अफरातफरी और हंगामे के दरमियान गैस सिलेंडर फट गया जिससे कई लोग जख्मी हो गए। राहगीरों ने जख्मियों की मदद करना शुरू कर दी, लेकिन आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। ढांचा मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गया था, इससे पहले कि कोई कंट्रोल कायम हो सके। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, पड़ोसी अहलखाना से तज़ियत के लिए आए। इस शाम आफिया और उसका भाई अपने वालिद की वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो घर नहीं आए। बहन भाइयों ने इसकी तलाश की, रिश्तेदारों से मुलाकात की और पड़ोसियों से दरियाफ्त किया, लेकिन किसी को इसके ठिकाने के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। आफिया और नुमान दोनों रोए इस रात खाना खाने से कासिर थे। अगली सुबह जब कम्युनिटी ने जले हुए मकान का मलबा हटाना शुरू किया तो उन्हें एक कंकाल मिला। ये आफिया के वालिद थे। ये सदमा उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और वो बेहोश हो गई। उनका खानदान एक बार फिर बखर गया, इस तरह के अलमनाक अंदाज में अपने इकलौते वालिदैन को खोने के बाद। लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया और लवाहिकीन ने अपने दुख का इजहार किया। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कम्युनिटी की तवज्जो कम होती गई और तन्हाई अपने आजिज़ाना ठिकाने में वापस आ गई। अंधेरा उनका वाहिद साथी बन गया क्योंकि वो अपने वालिदैन के लिए मातम करते थे। जिंदगी तेजी से मुश्किल होती गई और वो इस तल्ख हकीकत में खुद को सहारा देने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। आफिया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, जबकि इसका भाई साबित कदम रहा जो अब कॉलेज का तालिब इल्म है। वो एक होनहार नौजवान था जो अपने वीरान घर में कुछ खुशी वापस लाने के लिए रोजगार और तालीम की तलाश में था। सर्दियों की शाम को इसका भाई सैर के लिए निकला, इसके इसरार के बावजूद कि इसे अंधेरे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आमतौर पर बहन भाई कमरे के मुखालिफ कोनों पर कब्जा करते वक़्ता फ़ौक़ता अपने वालिदैन के बारे में बातचीत में मशगूल रहते। ताहम इस खास शाम को वो अपनी सैर के लिए रवाना हुए और रात गए तक वापस नहीं आए। परेशान होकर इसने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आगाह किया और उसकी तलाश शुरू हुई। ऐलानात किए गए और पड़ोसी गांव तक पूछ-गुछ की गई, फिर भी इसका कोई निशान नहीं मिला। सूरतहाल पुलिस तक पहुंची, लेकिन उनकी कोशिशों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। बहन दिल शिकस्ता थी, अपने भाई की गुमशुदगी की हकीकत से जोजे रही थी। कुछ दिन बाद इसकी लाश करीबी जंगल में मिली, जिस पर चोट और ज्यादती के निशानात थे। अफसोसनाक खबर फैलते ही आफिया जाए वकुआ पर पहुंच गई। इसे बेजान देखकर उसने इसे गिले लगाया और अफसोस का इजहार किया कि अगर वो उनके वालिदैन के साथ मिल गया है तो उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। मायूसी के एक लम्हे में वो पागलपन से हंसी और अपना सर एक दरख्त से टकराया, जिससे खुद को शदीद चोटें आईं। वो खुश्क हो बैठी। इसका वाहिद जुमला इसके खानदान के लिए एक मायूस कुन इल्तिजा था। अफसोसनाक बात यह है कि वो भी एक माह बाद ही अपने गम में दम तोड़ गई।